Yes, very good afternoon, students. So we have completed the lesson. A good citizen हमने कंप्लीट किया था. तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. हाँ बेटा. तो मैं उम्मीद करती हूँ वो लेसन बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा. राइट. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आंसर मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है बेटा. तो आप लोग अभी पढ़ेंगे, हम लोग साथ साथ क्वेश्चन को समझेंगे. राइट. Where did रचना go for the vacation? कहाँ पर गई वह रचना? आंसर क्या है? मैसूर गई थी. तो ये ही आपका आंसर है, मैसूर. सो गो क्या बन जाएगा? पास्ट टेंस में वेंट बनेगा. ये गो क्या बनेगा? आपको वेंट बनेगा. सो रचना वेंट टू मैसूर. किसके साथ गई? विथ हर पेरेंट्स ऑन हर वेकेशन. यानी वेकेशन के लिए, छुट्टियों के लिए वो कहाँ गई? रचना मैसूर पे गई. ऑल राइट. तो फर्स्ट आंसर लिख लीजिए बच्चों. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से रचना कर दीजिए और यहाँ पे गो के बदले वेंट कर दीजिए. वेंट फॉर द वेकेशन टू मैसूर विथ हर पेरेंट्स. यहां से फिर यहां तक. अगर आपको यहाँ पर ऑन हर वेकेशन ऐसे यहाँ पर लिखना है, ऐसे भी लिख सकते हो. रचना वेंट फॉर द वेकेशन टू मैसूर विथ हर पेरेंट्स. राइट. फर्स्ट वन हो गया. तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? छुट्टियों के लिए कहाँ गई? छुट्टियों के लिए मैसूर गई. साथ में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि किसके साथ गई? पेरेंट्स के साथ, यानी माता पिता के साथ गई. राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Why were रचना and her parents excited? क्यों उत्तेजित थे? एक्साइटेड यानी कि क्या? उत्तेजित. क्यों उत्तेजित थे? तो आंसर मैं बोर्ड पे दिखा रही हूँ, आधा लाइन ही दिख रहा है. ओके. राइट. अभी दिख रहा है बोर्ड बराबर? हाँ, वेरी गुड. तो आंसर पढ़ेंगे हम. रचना एंड हर पेरेंट्स, यहां से लेंगे. रचना एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड इधर तक. यहां से आंसर शुरू हो रहा है. आपको आपको रीजन देना है. बिकॉज. बिकॉज इसीलिए क्योंकि दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन. वे वृंदावन गार्डन देखने की सैर के, विजिट यानी सैर, सैर करने जा रहे थे. ऑल राइट. यस. रचना एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड बिकॉज, यहां से आंसर शुरू हो रहा है आपका. क्योंकि. क्योंकि क्यों? दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन. तो वृंदावन गार्डन का स्पेलिंग अच्छी तरह लिख लीजिए. और कभी मैंने क्या बोला? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए आप कैपिटल में ही लिखोगे. यहाँ पर भी ना जगह का नाम है मैसूर करके, ये भी कैपिटल में ही लिखोगे. वरना क्या है, आप स्टार्टिंग में कैपिटल लिखोगे, लास्ट में फुल स्टॉप डालोगे. कैपिटल नाम है, कैपिटल लिखेंगे. नाम नहीं हो तो भी स्टार्टिंग में कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप. और बीच में जो कोई भी प्रॉपर नाउन हो तो उसको कैपिटल में लिखेंगे. हो गया बच्चों? मैं जाऊं अगला आंसर के लिए. थर्ड और फोर्थ भी करेंगे. ये लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए. सिर्फ आंसर लिखना काफी है बच्चों, ताकि मैं प्रोसीड करूं. अगर हो गया तो थम्स अप दे दीजिए. राइट. बहुत स्कूल्स में लाइट का प्रॉब्लम है. तो आप वापस जब लाइट आ जाएगी तो आप लिंक के साथ वीडियो चला के आप उस टाइम में देख लीजिए. अभी सिर्फ आवाज सुनिए, क्लास पर ध्यान दीजिए. वेरी गुड. तो मैं रिपीट करती हूँ तो आप लिखते जाइए. रचना एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड. क्वेश्चन में से लिख के क्या बोलना है? बिकॉज. ये क्योंकि क्या, किसके लिए? क्योंकि दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन. वे लोग कहाँ पर जा रहे थे? सैर करने जा रहे थे. कहाँ पर? वृंदावन गार्डन. हम सब बोल दिया है. मैं बोर्ड से बोर्ड हटा रही हूँ. यहाँ से मैं, यहाँ पर है, मैं थर्ड और फोर्थ भी मैंने छोटे बोर्ड में लिख के रखा है. तो यहाँ पर है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ. What did रचना want to make for herself? यानी want क्या क्या अपने लिए बनाना चाहती थी. make यानी बनाना, अपने लिए. herself. ओके. क्या बनाना चाहती थी? want यानी चाहती थी. रचना पास्ट टेंस वांट क्या बन जाएगा? वांटेड बन जाएगा. रचना वांटेड टू मेक अ बुके
ऑफ गार्डन फ्लावर्स फॉर हरसेल्फ। अगर आपको लिखना है तो गार्डन फ्लावर्स लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो बुके बनाना चाहती है अपने लिए। सिर्फ ये मेन आंसर आपको फूलों का गुच्छा जो है बनाना चाहती थी फूलों से। ओके। वर्चना wanted to make a bouquet of garden flowers for herself. ओके। बुके विद द गार्डन फ्लावर्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑफ भी बोल सकते हैं, आपके गाइड में ऑफ लिखा है, विद द गार्डन फ्लावर्स भी बोल सकते हैं। रचना वांटेड टू मेक अ बुके विद द गार्डन फ्लावर्स फॉर हरसेल्फ भी लिख सकते हैं। गार्डन फ्लावर्स में जो फ्लावर्स उपस्थित थे उसके साथ ही वे फ्लावर्स बनाना चाहती हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ तो इसको स्किप भी कर सकते हो। रचना वांटेड टू मेक अ बुके फॉर हरसेल्फ, क्या बनाना चाहती थी, बुके बनाना चाहती थी। तो ये मेन स्पेलिंग याद कर लीजिए। राइट। हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हर। तो यहाँ पर दो सवाल है, कैसे गिरे वो जो ओल्ड बुजुर्ग आदमी है, जो बुढ़े आदमी थे। दूसरा, किसने हेल्प किया। दो सवाल है, ध्यान दीजिए। कैसे गिरे और किसने, हु यानी किसने, किसने उनकी मदद की। ओके। हु हेल्प्ड हर। द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये आंसर है कि जे जो ये ओल्ड मैन है, ठोकर खाकर ठोकर खाकर गिर गए, नीचे गिर गए। द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, यही आपका मेन आंसर है। उसके बाद में रचनास आंट रैन एंड हेल्प्ड हिम। उसके बाद क्या करना है, रचना की जो आंटी है, रचनास अपोस्ट्रोफी एस डालना है आपको। अपोस्ट्रोफी एस, रचनास आंट रैन एंड हेल्प्ड हर, भागी और उनकी मदद की। हो गया। अभी अगला जा सकते हैं हम। लिख लिया बच्चों, लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए। तो मैं अगले पे जाऊं। ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया, मैं हटा रही हूँ। ओके बेटा, हटा दूं। ऑल राइट। अगला सवाल पर जाएं हम। थम्स अप दे दिया, थम्स अप दे दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मैं अगले सवाल पर जाती हूँ, बोर्ड रिप करते हैं हम। ओके। तो क्या सवाल है अगला, फिफ्थ वाला। देखिए। राइट, फिफ्थ वाला क्या है अभी। वॉट मस्ट वी डू वेन वी, साथ साथ में लिखिए, सी, एनीवन इन ट्रबल। तो हमको क्या करना चाहिए जब हम देखें कि कोई मुसीबत में है, करके बता रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल। क्या करना चाहिए बच्चों, हमको मदद करनी चाहिए, जैसे आंटी ने किया है ना। तो वो आंसर से कैसे लिखें, सो वी शुड गो टू हिम और हर, यानी कि अगर वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, हिम और हर, हिंदी में दोनों को वह बोलते हैं, हिम और हर। एंड ऑलवेज हेल्प हिम और हर हु इज इन ट्रबल, जो मुसीबत में है। वी शुड गो टू हिम, पहले हमको जाना चाहिए उनके, जैसे आंटी भागी ना, तो वैसे हमको उनकी तरफ जाना चाहिए। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। टू हिम और हर। एंड ऑलवेज, एंड हमेशा मदद करनी चाहिए, किसकी, वापस, हिम और हर हु इज इन ट्रबल। इसका दूसरा मैं आपको लिख के बता दूं, वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स who are in trouble।
अदर्स यानी यहाँ पे हिम और सब आ गए ना। ओके, जो भी उसमें जानवर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, अदर्स। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स हु आर इन ट्रबल। जो भी ट्रबल में हो, जो भी मुसीबत में, उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो ये भी लिख सकते हो। ओके, राइट। यहाँ पे आर क्यों, यहाँ पे क्योंकि अदर्स प्लूरल मेंशन किया है, इसलिए हु आर इन ट्रबल करके अब लिखना है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया है जेंडर आपके गाइड में, आपको ऐसा लिखना है, तो भी वही मतलब होता है कि कोई भी मुसीबत में हो, उनकी मदद करनी चाहिए। राइट। ओके, अगला जाए हम। ओके, थम्स अप दे दिया है। राइट, नेक्स्ट लास्ट सवाल पर जा रही है, जो एफ है, जो छठा सवाल है हमारा। वॉट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। क्या बोल रहे हैं कि गुण, क्वालिटीज यानी गुण जो होते हैं, क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे नागरिक का। क्या गुण होना चाहिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? जो अभी पहला वाला आपका आंसर है वही आएगा कि हमको मदद करनी चाहिए और देखभाल करनी चाहिए करके। तो आंसर लिख रहे हैं, देखिए। अ गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी ready to help those in trouble। यानी कि एक अच्छा नागरिक शुड ऑलवेज बी, तैयार होना चाहिए मदद करने की, किसकी, सबकी, दोस्त यानी सबकी, जो भी मुसीबत में है। ट्रबल यानी मुसीबत। ओके, अ गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प दोस्त इन ट्रबल। जो भी मुसीबत में है, उनकी मदद करनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ही और शी, ही और शी शुड, यानी शुड जब भी आता है कंपल्सन है, हम करना ही करना है। ही और शुड टेक केयर। बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं नीचे कर देती हूँ ओके, अभी दिख रहा है। राइट, ही और शी शुड टेक केयर, यानी ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड। हमारे आसपास जो भी लोग हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। अराउंड हिम और हर। अभी यहाँ पर हिम, ही और शी, हिम और यर किसको बता रहे हैं? जो भी ध्यान रख रहा है, वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, उसको लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो भी उसके आसपास हैं। ओके, हिम और हर। फिर आंसर से, दीज आर द क्वालिटीज, दीज क्वालिटीज, यहाँ पे ये क्वालिटी स्पेलिंग लिखने का, क्वालिटीज मेक अस, दीज क्वालिटीज मेक अस अ गुड सिटीजन। ये जो ऐसी जो क्वालिटीज हैं, गुण है, वही हमको एक अच्छा नागरिक बनाएगा। ऑल राइट, ओके। तो क्या बता रहे हैं? अ गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प दोस इन ट्रबल। यानी कि एक अच्छा नागरिक जो गया है, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी होना चाहिए। और क्या बता रहे हैं? ही और शी शुड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड, अराउंड क्या, हिम और हर। तो ये ही जो क्वालिटीज है, ये ही गुण है जो एक अच्छा नागरिक बना सकता है करके बता रहे हैं। ऑल राइट चिल्ड्रन, लिख लिया तो बोर्ड रब कर सकती हूँ मैं? रब कर सकती तो बता दीजिए मुझे, थम्स अप दे दीजिए। ऑल राइट, मैं वेट कर रही हूँ, लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए बच्चों। बुक बैक एक्सरसाइज हो सके तो, टाइम है तो करेंगे हम पक्का, करें हम बुक बैक एक्सरसाइज।
तो चलिए बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है मैथ, वेरी गुड, थैंक यू फॉर द फीडबैक, वेरी गुड। चलिए तो मैं बोर्ड रब कर रही हूं मैं अभी। ऑल राइट, अभी हम जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। आप खुद कर सकते हो, मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर लेसन अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको मालूम है वेकेशन माने छुट्टियां होती है, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है तो बताइए, नहीं तो मैं सीधा वो ग्रामर एक्सरसाइज पे जाती हूँ। बताइए, ग्रामर एक्सरसाइज पे जाऊं? लास्ट में जो दिया है, देखिए पंक्चुएशन करके, पंक्चुएशन दिया है, उसके पहले हम जेंडर करेंगे, लैंग्वेज प्रैक्टिस करके मैच द फॉलोइंग सब आप कर सकते हैं। यस मैम, तो फिल, यस मैम, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हो। आपको फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए तो एफ टाइप कीजिए, और ग्रामर ग्रामर चाहिए तो जी टाइप कीजिए। यस मैम, तो दोनों के लिए होता है ना आंसर बेटा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान और मैच द फॉलोइंग चाहिए तो एफ टाइप करो, अगर ग्रामर चाहिए तो जी टाइप कीजिए। बच्चों से पूछिए, फटाफट टाइप कीजिए। मैं अभी ग्रामर पर हाल फिलहाल ही जा रही हूँ, अगर फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए तो आप मुझे बताना, कि मैं आपको बताती हूँ कैसा करना है। यस मैम, तो मुझे फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, हम जा रहे हैं मैस्कुलाइन जेंडर। अभी जेंडर यानी कि क्या बच्चों? जेंडर यानी लिंग होता है। अभी फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग होता है, और मैस्कुलाइन यानी कि अ, आपको स्त्रीलिंग, और क्या होता है आपका पुरुष लिंग होता है, या क्या होता है हिंदी में? यस, राइट, राइट, जेंडर। ओके, तो जेंडर यानी कि मैं बोलती हूँ ये लिंग होता है। ओके, और फिर अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अंकल करके दिया है, अंकल। ओके, पुल्लिंग होता है ना आपका, पुल्लिंग, और ये जो होता है आपका स्त्रीलिंग होता है, राइट। अभी अंकल, आंट, अंकल यानी मामा मामी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ओके, मामा मामी, राइट जी, ग्रामर बताया तो ग्रामर ही करा रही हूँ बेटा। ओके, फिर ओल्ड मैन, हमारे ये देखा था हमने, ओल्ड मैन तो क्या होगा? ओल्ड वुमेन आएगा। मैन, यहाँ पे ओल्ड वही रहेगा, दोनों बुजुर्ग ही हैं, मगर यहाँ पर मैन है, ये वुमेन आदमी औरत करके बोलते हैं ना हम हिंदी में। फादर, माता पिता, पिता माता, यहाँ पे पिता है, यहाँ पर माता है, राइट। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया हुआ है हेड मास्टर, हेड मास्टर। तो यहाँ पर हेड तो दोनों हेड ही रहेंगे, यहाँ पर भी हेड ही आएगा, मगर मास्टर के बदले क्या होगा? मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पर यही जेंडर बताता है कि वो मास्टर है या मिस्ट्रेस है। हम हम कैसे बताते हैं? सर को सर बताते हैं या हम मिस बताते हैं, तो वैसे यहाँ पर मास्टर और मिस्ट्रेस बोलना चाहिए, राइट। इसके बाद में लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, यहाँ पे लॉर्ड, यहाँ पे लेडी। ये मकान मालिक, मकान मालकिन ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, तब यहाँ पे लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। मिल्क मैन, यहाँ पे मैन है, यहाँ पर आपको मिल्क लेडी भी हो सकती, मिल्क मेड, मेड यहाँ पे मिल्क मेड तो दूध नहीं होता है, यहाँ पे मिल्क और मेड, मेड यानी कि सर्वेंट को मेड बोलते हैं। ओके, हेल्पर ऐसा मेड करके बोलते हैं, मेड। हो गया बच्चों? राइट, लिख लिया तो थम्स अप दे दीजिए। ओके, मैं अगला पे जा रही हूँ। थम्स अप दे, मैं चैट बॉक्स में हो गया, राइट, वेरी गुड। ओके, मिल्क, यहाँ पे मिल्क मैन या मिल्क वुमेन भी लिख लीजिए, दोनों ही सही है।
राइट। ओके, अभी अगला जा रहे हैं। पंक्चुएशन मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ये ग्रामर में, उसके वजह से बहुत सारे लोग का मार्क कटता है, जो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मार्क्स, जो हम चिन्ह लगता है ना, विराम चिन्ह, वो इसी को ही बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, तो पहला आपको क्या मालूम होना चाहिए? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप लोग ही एक्सरसाइज करोगे, मैं आपको पहले समझा देती हूँ कहाँ कब लगना है। फुल स्टॉप जब भी कोई सेंटेंस में आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है और एक सवाल नहीं है, तो आप उसको फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं। पीरियड जो है, ऐसा एक चिन्ह लगाओगे सेंटेंस के लास्ट में, इसको ही बोलते हैं फुल स्टॉप या पीरियड, जो हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण विराम चिन्ह। चिन्ह। ओके, पंक्चुएशन मार्क में पहला वाला क्या है? या जो फुल स्टॉप भी बताते हैं उसको पीरियड भी बताते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं तो पीरियड ऐसे बोल दिया तो आगे मुझे कुछ बात नहीं करना है, पीरियड इसका मतलब, ऐसे भी लोग इंग्लिश बात करने के टाइम में बोलते हैं। दूसरा जो है, आप सेंटेंस जब भी शुरू करोगे, आप कैपिटल लेटर में ही शुरू करोगे। ओके, सेंटेंस कब भी शुरू करोगे, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस ऐसे लिख लीजिए, स्टार्टिंग सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही शुरू करोगे। ओके, वो नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैपिटल से ही शुरू करोगे। दूसरा, आपका प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉपर नाउन जैसे कि एक नदी का नाम हो, या एक आदमी का नाम हो, औरत का नाम हो, या कुछ बाइबल, कुरान, हमारे जो भी डेफिनाइट आर्टिकल है, जो प्रॉपर नाउन है, हिमालयास, ऐसे सब जो भी प्रॉपर नाउन है। सिटी का नाम हो, सिटी है तो कैपिटल लिखने की जगह है, सिटी वाराणसी चेन्नई ऐसे बोल दिया तो बीच में आया तो भी कैपिटल में लिखने का है। यहाँ पर तो स्टार्टिंग में आया तो कैपिटल लिख रहे हो, मगर प्रॉपर नाउन जब बीच में आता है, दिन का दिन, जैसे वेनसडे संडे, तो वेनसडे भी आप कैपिटल में ही लिखोगे। तो ये सब जो चीजें हैं, आप प्रॉपर नाउन जब आएगा वो भी आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। ओके, फर्स्ट रूल समझ लीजिए, बाद में आप बात देख रहे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जैसे सवाल पूछने जैसा आता है, तब आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। क्वेश्चन मार्क कैसे होता है? क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है बराबर, आप प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हो। इंग्लिश में आपको हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, राइट। फिर आपको क्या है? आपको कमा आता है बीच में, जब भी हमको बहुत सारी चीजें बोलनी होती है, जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास क्रेयॉन है, तो उन सबके बीच में हम कमा डालते हैं। और जहां पर हमको रुक के बात करना है, जैसे कि आंट सेड दैट करके कमा डालते हैं, जो जहां पर रुकावट होती है तो वहां पर भी हम कमा डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपको अल्प विराम चिन्ह। कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, कमा नीचे डालते हैं, जैसे कि हम ऐसे ऐसे नीचे डालते हैं, ऊपर नहीं डालना है कोई भी वर्ड में। ओके, राइट। दूसरा होता है आपका एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, आपको लिखना हिंदी में लिख लीजिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, ऐसे करके। वो कब डालोगे आप? जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन बताना हो, जैसे वाह वंडरफुल, जैसे यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऐसे करके बता रही है, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा था ना वहां पर। आपके लेसन में आप ध्यान दोगे तो ऐसा वाला चिन्ह आपने देखा होगा वहां पर,
डाला होगा जब अपना रचना बोल रही है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऐसे बोल रहा है, आर दीस करके वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है ना बच्चों। तो अभी एक्सरसाइज पे जाएंगे। दूसरा जो और एक है वो है अपना कोटेशन, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे ताकि आप इजीली समझ पाओगे। वो है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क क्या होता है? जो आप ऐसे लगाते हो कोट्स में, जब भी हमको कुछ कोट्स में बोलना है, कोई भी सेंटेंस, जब मोस्टली ये कब लगता है कि राम ने कहा, आपको जैसे हिंदी इंग्लिश में सेड, एक्सक्लेम्ड, ऐसे सब वर्ड्स आके फिर बाद में आपको सेंटेंस आएगा। तो जब डायरेक्ट स्पीच में होता है तब हम वो सेंटेंस, उसने कहा कि, उसने बोला कि, ऐसे सब जब वर्ड्स आप इंग्लिश में देखते हो तब आपको उसके बाद में कोट्स में खोल के, क्योंकि उनका सेंटेंस है, उन्होंने जैसे बोला वैसे ही लिखा रहेगा। इस बुक में आपने देखा तो बहुत सारा है, रचना सेड आंट इट्स गोइंग टू बी फन, ऐसे करके रचना ने बोला ना, ये वाक्या, रचना सेड, कमा बोलो, कमा बोल के फिर यहाँ कोट्स खुलते हैं, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, गोइंग टू बी फन। तो कभी भी फुल स्टॉप डाल के फिर ही कोट्स आपको बंद होते हैं। ओके, जो भी सवाल है तो सवाल का प्रश्न चिन्ह लगा के ही उसको बंद करोगे, बंद करके फिर क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। ओके, राइट, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, ऐसे सब जब सेंटेंस आते हैं तब आप ये कोट्स में आप लिखोगे। अपोस्ट्रोफी तो ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूं आपको, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, करेक्ट, राइट। तो अभी हम सेंटेंस पर जाएं बच्चों, ये लिख लिया है। तो ये बेसिक होता है, और भी बहुत होते हैं, कोलन, सेमी कोलन, ऐसे बहुत होते हैं। आपके एक्सरसाइज के लिए आपको इतना काफी है। मैं जब इसके बाद में आपको ग्रामर क्लास लूं या आपका अगला लेसन रेस्पॉन्सिबल किंग लूं, आप मुझे बता दीजिए। चैट बॉक्स में बच्चों से पूछ के कोऑर्डिनेटर्स लिखिए। इसके बाद में लेसन नंबर 7 चाहिए, या ग्रामर सीखना है आपको, नाउन प्रोनाउन क्या सीखना है वो लिख दीजिए। ओके, तो मैं ये लेसन फटाफट अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ, देखिए। पहला वाला है, रेचल इज ऑन अ वेकेशन। अभी आप बताइए इसमें क्या करना है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में कैपिटल लिखना है, इसलिए हम रेचल को ये कैपिटल करेंगे। इज ऑन अ वेकेशन, सेंटेंस खत्म होते ही क्या करना है, पीरियड या फुल स्टॉप लगाना है, राइट। फिर अगला, अबाउट 2 million टूरिस्ट visit वृंदावन गार्डन। अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब भी सेंटेंस शुरू करो तो इसको कैपिटल करो, अबाउट करो, फिर बाद में और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है तो इसको ही करेक्शन करना है। मैं जो भी करेक्शन करना है यहाँ पर लिख रही हूँ, बाकी सब ये सेम रहेगा। और क्या करना है, यहाँ पर हमको फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि अबाउट 2 million टूरिस्ट विजिट वृंदावन गार्डन, तो आप फुल स्टॉप लगाओगे और आपको यहाँ पर ये कैपिटल में लिखना है। ओके, ये ए करोगे और ये जो है बी करोगे सब, वृंदावन, ये करेक्शन होगा आपका। मैम ग्रामर क्लास बता रहे हैं सब लोग, ओके लेंगे जरूर। फिर सी, वापस, रेचल एक्सक्लेम्ड, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, ऐसे करके दिया है। अभी पहले तो इधर वर्ड आ गया वाव, दूसरा मैंने जो बताया था सेड और एक्सक्लेम, यानी रेचल ने ये कहा था ना, तो इसको हमको कोट्स में डालना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, पहले रेचल स्टार्टिंग में उसको कैपिटल कर देते हैं, उसके बाद में एक्सक्लेम, यहाँ पर ये जो है वाव, कोट्स में शुरू करेंगे इसको, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन्स आर दीज, एक्सक्लेमेशन डाल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन किया हुआ है, और फिर कोट्स को बंद करेंगे। ओके, वाह व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। ओके, अगला लास्ट पर जा रहे हैं।
समय समय हो गया है, अगली क्लास में करें या खत्म कर दो? जल्दी बोलिए, खत्म, समय हो गया है, बोलिए, समाप्त कर दूं या बोलिए क्या है? तो अगला आप करेंगे, डी आप कीजिए, आप करके आ जाइए। यस मैम, समाप्त कीजिए। ऑल राइट, डी आप करके आइए, अगले क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे। ऑल राइट, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, क्यों आपका समय हो गया है, मैं ज्यादा रोक नहीं सकती हूँ आपको। ऑल राइट, ये सब डी ई सब आप बाद में करके आ जाइए। ये सवाल है तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगेगा कैपिटल, वो सब आप देख के मेरे को करके आइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विद्या शक्ति, जय हिंद। थैंक यू।